नमस्कार। मैंने पिछले सप्ताह यानी 21 तारीख को मैंने पहली बार मंच पर, रंगमंच पर जैसे प्रवेश किया, कथानटी के रूप में। कुछ लोग लाइव देखा भी है, मुझे नहीं मालूम कि किन किन ने देखा, क्योंकि मैंने नहीं देखा अपने उस प्रोग्राम को। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वो फेसबुक में कहीं दिखा था। और आज मैं पुनः अपने इसी जो हमारा माध्यम है, लाइव का जो माध्यम है, इस तरह से फेसबुक लाइव का, उसी का सहारा लेते हुए फणीश्वर नाथ रेणु की ही एक कहानी कहूंगी, और उसका नाम है बट बाबा। 1945 में लिखी थी रेणु जी ने कहानी। और जो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ भारत यायावर जी की, जिन्होंने ये पूरा का पूरा संकलन कर दिया है, और उसमें पीछे वर्ष भी लिख दिए हैं जब वो कहानी पहली दफे छपी थी। और इस संकलन में पहले, यानी रेणु रचनावली के पहले खंड की पहली कहानी है यह, 1945 में लिखी हुई बट बाबा। जबकि रेणु 24 वर्ष के थे। 1921 में उनका, रेणु का जन्म हुआ था, और 24 वर्ष के थे मात्र वो। आप देखेंगे कि दूसरे महायुद्ध के बाद लिखी गई ये कहानी है। और ये कहानी क्या सिर्फ एक बरगद के पेड़ की कहानी है, या कितने मालूम ढंग से, कितने स्तरों पर यह कहानी हमसे संवाद करती है, और हमें युद्ध की विभीषिकाओं को बिना बताते हुए, बिना शब्द देते हुए भी हमें कैसे कम्युनिकेट करती है, उस लिहाज से ये कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे सचमुच में गांव के, जो बिल्कुल जहाँ से गांव शुरू होते हैं, आमतौर से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दो पेड़ बट के या तुलसी या पीपल के, इस तरह के पेड़ लगे ही रहते हैं, जहाँ से बाहर से आने वाले लोग गांव में प्रवेश करने से पहले रुकते हैं, या जब जा रहे हैं तो भी रुकते हैं। और कैसे कोई भी वट का पेड़ या कोई भी बड़ा पेड़ जो गांव के सिरे पर लगा होता है, वो किस तरह से गांव की और पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वो एक परिवार के एक सदस्य की तरह हो जाता है, जिसकी छाया तले लोग रहना चाहते हैं। क्योंकि वो आपको टोका टोकी नहीं करता, ना आपके जगह जमीन पर कब्जा करता है कि आप नाराज हो जाए उससे। वो सचमुच में एक दूर खड़े बुजुर्ग की तरह रहता है और हमें देखता है। देखिए तो कहानी में कैसे कहा है कि कैसे देख रहा है, और क्या होता है उस कहानी में उस वट वृक्ष के साथ, और उसके बाद लोगों के साथ। बड़ी बहुत ही मार्मिक कहानी है बट बाबा। गांव से सटे सड़क के किनारे का वह पुराना वट वृक्ष, इस बार पतझड़ में उसके पत्ते जो झड़े तो लाल लाल कोमल पत्तियों को कौन कहे, कोपल भी नहीं लगे। धीरे धीरे वह सूखता गया और एकदम सूख गया। खड़ा ही खड़ा सूख गया, खड़ा रहा और सूख गया। शाम को निर्धन साहू की दुकान पर इसी पेड़ की चर्चा छिड़ी हुई थी। जब से इस गांव के खुशहाल किसान मुखिया अनंत मंडल की दुनिया बिगड़ गई, उनका बैठक खाना उजड़ गया, तब से निर्धन साहू की दुकान पर ही गांव के लोगों की मंडली शाम को बैठती। दिन भर के थके मांदे किसान, खेतीहर मजदूर नून तेल चावल दाल लेने अथवा यूं ही थोड़ी देर बैठकर चिलम पीने, सुख दुख की कहानी कहने सुनने चले आते। शाम को थोड़ी देर बैठकर बातें करने का यही एकमात्र सहारा था। हाँ, तो उस शाम को वहां पर इसी पेड़ की चर्चा छिड़ हुई थी। 8-10 व्यक्ति बैठे हुए थे। फरजन मियाँ ने कहा, अरे क्या पूछते हो, हमारे दादा कहते थे कि उनके बाप के बचपन में भी यह ऐसा ही बूढ़ा था जैसा अब। बाप के दादा के बचपन में, ओहो हो। बैठे हुए लोगों में से प्रत्येक ने इसी प्रकार की कुछ ना कुछ बातें कही। बूढ़ा निर्धन साहू का शरीर काला ज्वर से कंकाल मात्र रह गया था, जिस पर खांसी, कुछ बोलते खाए खाए करने लगता था।
उसकी 18 वर्ष की बेटी लक्ष्मणिया दुकान चलाती थी। बुढ़िया वसूल तगादा करती और शहर से सिर पर सौदा पत्तर ले आती थी। बूढ़ा बैठा बैठा दिन रात गिन रहा था। अभी जो उसने पेड़ के सूखने की बात सुनी तो खस्ता कराहता हुआ घर से बाहर निकल आया। भड़काऊ बाबा सूख गए का? बैठी हुई मंडली ने एक स्वर में कहा, हाँ। अब दुनिया ना रही, कहकर वो जो खांसने लगा, खांसी शांत होने में भर्राए स्वर में लंबी निश्वास लेता हुआ बोला, अब ना बचब हो बाबा, अब ना बचब हम। बुढ़वा पर सूख गईलन। हिमालय और भारतवर्ष का जो संबंध है वही संबंध उस वृद्ध पेड़ और गांव का था। वह उन्नत मस्तक विशाल पेड़ प्रतिदिन सवेरे मटमैले अंधकार में गांव के आंगन में दृष्टि दौड़ाकर पूर्व क्षितिज पर न जाने क्या देखकर एक बार सिहरता, सिसकता, टप टप आंसू बहाकर शांत हो जाता। सोता हुआ गांव जब अंगड़ाई लेकर उठता तो उसकी जटाएं हिलती डुलती रहती। पेड़ पर पक्षियों का कलरव होता रहता। चुंग चुंग ची 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 करते रहते पक्षी, ढेरों ढेर। जाड़े का दिन हो या गर्मी का मौसम, चाहे वर्षा की झड़ी ही क्यों न लगी हो, सुबह से शाम तक उसके नीचे औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान, गाय, भैंस, बैलों की छोटी सी टोली बैठी ही रहती थी। चैत्र विशाख के दोपहरी में तो सारा गांव ही उसकी शीतल छाया का सहारा लेता। गांव का लोहार यहीं बैठकर हल वगैरह की मरम्मत करता। घर बनाने वाले मजदूर यहीं बैठकर के बांस फाड़ते छिलते। औरतों का ओखल मुसल चलता रहता। बच्चों का घरौंदा खेल, जटाओं को बांधकर झूला झूलना, बूढ़ों के अनुभव अभिमान मिश्रित बातें और नौजवानों की अजी नजर बचाकर नववधुओं और भाभियों की छेड़छाड़ भी चलती रहती। पेड़ की एक तरफ की जमीन में अनेक खुदे हुए काले चूल्हे, उसके पास जली अधजली लकड़ियां सदा बिखरे रहती। रात में व्यापारी गाड़ी वालों का यही रैन बसेरा था। इसके अतिरिक्त कभी बारात तो कभी डोली, कभी गाजे बाजे, हाथी घोड़ा थोड़ी देर तक यहीं बैठकर सुस्ताते, गांव वालों का मनोरंजन कर चले जाते। डोलियां रुकती, किशोरी बालिकाएं, बाल वृद्ध लाल डोली लाल करने हैं, अरे लाल एकदम लाल करने हैं, बड़ा सुंदर हुई, एकदम नन्ही मुठी। रटते दौड़ते डोली की खिड़की खुलती, सब आश्चर्य से देखते। किशोरी लड़कियां मन ही मन अरमान सजाने लगती। हौसले भरे छोटे छोटे लड़के दौड़ दौड़ कर मां से कहते, अम्मा मैं भी ऐसी चुंदल दुल्हन लूंगा। कैची? वो जो डोली में बैठी थी लाल लाल, ऐसी चुंदल सी दुल्हन मेली बिला दो ना। एक जमाना था जब प्रत्येक शाम को उसके नीचे दिवाली की बहार रहती थी। प्रत्येक घर से घी का भरा पूरा एक एक दीप जाता था। सारी रात जगमग जगमग। किंतु इधर कई वर्षों से तो बस सुगवाइन का दीपक ही थोड़ी देर तक टिमटिमा कर बुझ जाता। जुगनों की चमक चकमक अलबत्ता सारी रात होती रहती। इतना अंधेरा होता था कि जुगनों की चकमक चकमक जुगनों ही चमकते रहते वहां। एकादशी, पूर्णिमा आदि पर्व त्योहारों पर उसकी पूजा भी होती। सिंदूर, चंदन, अक्षत, बेल पत्र, धूप, दीप, पान, सुपारी सबसे वह देवता था, हिंदुओं का भी मुस्लिमों का भी। इधर कई वर्षों से मुसलमानों ने पूजा पत्तर छोड़ दिया है। मौलवी साहब एक आए थे उन्हीं के कहने से, पर बट बाबा को छोड़कर किसी दूसरे नाम से संबोधित करने की हिम्मत अब भी उन लोगों की नहीं हुई है। अब तक मुसलमान उन्हें बट बाबा ही कहते हैं। बट बाबा कितने
मानतों के आरजू मिन्नत सुनते आए हैं। जो उससे निराश होते सदा के लिए निराश हो जाते। जिनकी मनोकामना पूरी होती वे तो बस निहाल हो जाते। कल के बच्चे जवान होती, वट सावित्री पूजने जाती। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की भी छठी पूजी जाती। मुंडन उत्सव होता। फिर शादी में जब वह वर का आभूषण पहनकर प्रणाम करने जाती तो उसकी जटाएं सदा की तरह हिलती रहती। वट बाबा आशीर्वाद में जटाएं हिलाते रहते। गुड़िया से दुल्हन आती, सोने चांदी के जेवरे से झमझमाती, गाती बजाती औरतों की टोली उसे ले जाती, प्रणाम करा के ले आती। वह खड़ा खड़ा ना जाने कितने वर्षों से यह सब देखता आया था। वर यात्रा, शव यात्रा, भरी लाल मांग, धुली मांग, फूल सा कोमल बच्चे का माँ की गोद में किलकारी भरना और चिर निद्रा में मग्न एक ही दिन गांव में 10-10 नवागत शिशुओं का सोहर गाती तथा एक ही साथ 15-15 अर्थियां इत्यादि देखते देखते वह तो एकदम स्थित प्रज्ञ हो गया। और फिर जरा देखिए तो इस बार वह खड़ा खड़ा ही सूख गया, एकदम सूख गया। कोई कोपल नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रतिवर्ष की भांति बैशाख की दोपहरी आई, कड़कड़ाती धूप की आग की वर्षा होने लगी और इस बार गांव के पशु पक्षियों में भी कोहराम मच गया। जाने आने वाले राही बटोही गाड़ीवान एक निराशापूर्ण दृष्टि से पेड़ की ओर देखकर आपस में कुछ बोलते बालते चले जाते। कहा हो गया जी इस पेड़वा को? अरे कितना पुराना है जानते हैं, मेरे बाबा के बाबा देखे थे। तुमको कैसे मालूम कि तुम्हारे बाबा के बाबा देखे थे? अरे बाबा ने बताया, उनको उनके बाबा ने बताया। अच्छा, इतना पुराना पेड़ रहल तो सूख कैसे गई? कहा जाने। गांव के बाहर सड़क के किनारे अज्ञात काल से वह खड़ा था। ऐसा मालूम होता था मानो भय से हार्ट फेल करके मरे हुए विकराल राक्षस के कंकाल को खड़ा कर दिया गया। वह मुंह और आंखें भय से विस्फारित, दोनों हाथ उठाए कंकाल की तरह। अरे बाप रे बाप, कैसे कंकाल की तरह? वैसा ही जैसे बबूला उठा था जपनवा पर जब बम गिरा था तब, ऐसा ही बबूलवा उठा था, उसी में सूख गया। इतना आह कराह कोई सुनेगा? अरे आदमी का हृदय जब फट जाता है, पेड़ पौधा तो हजारों साल से यही सब देखता आ रहा है। कौन जाने महाभारत तो देखा हो। और दूसरा जो जंग हुआ अपना महाभारत, ये जो अपना महाभारत से कम था। अरे बड़की लड़ैया, अरे विश्व युद्ध का होना, हाँ हुए विश्व युद्ध जो के बड़की लड़ैया, वो कौन महाभारत से कम रहा? बम फेंक दिया सब, दूठो। जाने कब तक तो वहां के बच्चे भी लंगड़े लूले पैदा होंगे। ऐसे ही पढ़ा था हमने, पढ़ा था। तू पढ़ेला? अरे ना ना, वो जो शहर से आयल रहन नो भैया, वो बतैलन, वो कहाँ दो अखबार में पढ़ के आयल रहन। अच्छा, ओहो, हाँ। तो यो देखा कैसे मुंह बाग के खड़ा बा कंकाल की तरह, आंख ऐसे फटल बा। हार्ट फेल हो गई करो। हार्ट फेल का होकला? अरे कुछ ना, मुंह जला दे एकदम और कहा होकला हाथ पर हार्ट फेल। कौन जानता है यहाँ? वह सूख गया, किंतु गांव वालों की ला पेड़वा तो सूखे लोग उनका देखा पूजा तारी। पट बाबा हमार सूख गलन तक पुजाई ना, पुजाई बो करिया माने। अरे भाई माने ये कि सूख गए हैं पेड़ तो इसका मतलब उनकी ऐसा नहीं कि पूजा करना हम बंद कर देंगे। हमारे पूर्वज की तरह हैं, अभी भी पूजेंगे हम सब गांव वाले उनके। अरे आस पड़ोस के गांव वाले भी पूजेंगे। देखो सूख गया, किंतु गांव वालों की उस पर श्रद्धा और भक्ति की धारा और भी तीव्र हो गई। काहे भाई, काहे तीव्र हो गई? अरे इसलिए कि सबने कहा कि जो कहर हम पर आ रहा था गांव वालों पर, उसे बट बाबा अपने शरीर पर ले लिए। जो हम लोगों पर आ रहा था सब,
उसको अपने पर झेल गए। इसीलिए देखा, यो भी आपद विपद में उसकी मिन्नतें और पूजा पहले भी होती थी, पर जब से पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा, पूजा और मिन्नतों का तांता सा लग गया। लोगों की यह धारणा थी कि बाबा जाने के समय सबों की मनोकामना पूरी कर देंगे, जिस पर ढल जाए वह माला माल हो जाए। अभी उस दिन अनंत मंडर की पतोहू 4 आने का बताशा मानकर आई थी कि उसका पति, जो भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 2.5 वर्षों से जेल में नजरबंद है। अरे भैया, हम भारत में तो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था ना, 2.5 साल से वो तो जेल में बंद है और टीबी का शिकार हो चुका है, वो छूट जाए, रोग भी छूट जाए और वह भी छूट जाए, रोगों उसके शरीर को छोड़ दे और वो जेल से छूट जाए। याद है जिस दिन ये जो मंडर की पतोहू, अनंत मंडर की पतोहू शादी करके आई थी, तो उनकी सास उन्हें ले जा रही थी बट बाबा की पूजा करवाने। क्या बोली हूं जरा सुनिए। तो क्या किया था सास ने? जिस दिन पहली बार ससुराल से आई थी, बनारसी साड़ी, गहनों तथा शिक्षित पति के घमंड में वह बोली थी, मैं पेड़ पत्थर की पूजा नहीं करती हूं। हाँ, अब पेड़ पत्थर पूजेंगे? पढ़ लिख कर यही रह गया है अंधविश्वास। लोग कहते हैं और वह भी मानने लगी कि यह दुर्दिन उसी घमंड का कुफल है, यानी इसी जो घमंड किया था इसीलिए पति भी जेल चला गया है और वहां उसको टीबी रोग ने भी पकड़ लिया पति को। और जब उस दिन वो पट बाबा के शरण में गई, उस दिन उसका देह देखा नहीं जाता था। काहे कि शरीर पर सिर्फ एक फटी साड़ी थी जिसमें 5-7 पैबंद लगे थे, 4-5 साड़ी के टुकड़ों की पट्टियां लगी थी, 2-2.5 हाथ कंट्रोल की साड़ी, सुहाग की साड़ी का एक टुकड़ा और दूसरी साड़ियों के टुकड़ों की पट्टियों से बनी एक पचरंगी साड़ी से अपनी लाज ढकते, आंसू पोंछते गई थी वहां पर और एकदम जाते ही गिर पड़ी बाबा के चरणों में। बाबा, अब इससे बढ़कर और कौन सी सजा दोगे? और वो फूट फूट के रोने लगी, ये बाबा बहुत गलती हो खल, अब की पार हमारे पति को भेज दो, जेल छुड़वा दो और उनके शरीर को चंगा कर दो। बाबा रो रही थी बेचारी। निर्धन साहू की बेटी लक्ष्मणिया रो आई थी। अरे वही जो सौदा बेचती है, ताकि निर्धन साहू तो बीमार पड़े हुए ना, वो है लड़की 18 साल की है। बाबा, गांव मोहल्ला टोला पड़ोस तथा जाति बिरादरी के सब लोग हंस रहे हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई, कोई दूल्हे का बाप 1000 से नीचे तिलक की बात करता ही नहीं है। बाबू और घर की दशा तो तुमसे छिपी नहीं है ना। दुनिया के लिए तुम सूख गए हो, पर तुम्हारा प्रताप तो नहीं सूखा है ना बाबा। बाबा, ए बाबा सुनो, यदि किसी दूल्हे के बाप का मन फेर दो तो मैं 8 आने की मिठाई, 1.25 हाथ लंगोट और हर रविवार को आकर एक नया दिया, तेल से लबालब नया दिया जलाऊंगी यहाँ हर रविवार। कलरू महतो पर जमींदार की कुर्की आने वाली थी। टहलू पासवान का बेटा फौज में था। भजू धानु की स्त्री बीमार थी। सब अपने अपने धन माल जान के लिए मनौती मना रहे थे बाबा से। और उस पर वह जो पेड़ धीरे धीरे सूख रहा था ना, वो सूख गया एकदम, एक दिन सूख गया पूरा। और सुनिए फिर क्या हुआ। आज सुबह की ही बात है। सुबह क्या हुआ भाई, दिल फाड़ देने वाली बात हो गई है। तो एकदम सब आशा विश्वास खत्म। आज सुबह ही जमींदार के अमले सिपाही 40-50 मजदूर लेकर आए। गांव के मजदूर भी बेगार में पकड़े गए, उनको बेगारी करवा लिया गांव के मजदूर से। अब बस जमींदार बोले और सिपाही लोग बोले तो कोई कुछ कहेगा, काम न करेगा। लड़ाई का जमाना है।
जलावन की भारी कमी हो गई है, लकड़ियां मिल नहीं रही हैं। जमींदार साहब का हुक्म है कि पेड़ काट दिया जाए। ऐ सूखा पेड़ यहाँ पर क्या ऐसे बदशगुन की तरह खड़ा है, काटो इसको, जलावन में लगाओ इसको। लोग आपस में खाना खाना फूसी कर बातें करने, अरे बाबा काट रहे हैं। हाँ, अरे सूखा है तो क्या हुआ, सैकड़ों साल से हम लोगों के सर पर हाथ रखे हुए था ना पेड़वा, सूख गया है तो क्या हुआ, है तो बट बाबा ही ना, कोई ऐसे थोड़ी काट देता है। अरे बाप रे बाप, अरे ऐसा लगता है घर का बुजुर्ग काट रहे हैं। और फिर क्या हुआ, कोई काना फूसी कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, लेकिन जमींदार को कौन रोके, सिपाही लोग का हाथ कौन पकड़े। अरे बाप रे बाप, एक ही साथ पेड़ के सूखे तने पर 67 कुल्हाड़ों का वार हुआ। धड़ धड़ खड़ खड़ खड़, गाय बैल घोड़े बकरे चौंक कर गांव से भाग गए, इतनी जोर से आवाज हुई। कुत्ते भौंकने लगे, भाव 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 भाव, और डर के मारे चिड़िया तो एकदम उड़ी। अरे कई तो ऐसा हुआ कि गिर गई उड़ते ही, और कई चिचिया चिचिया के भागी, इधर उधर छिप गई। और छोटे छोटे बच्चे, अरे अधनंगे वो बच्चे मां की छाती से चिपट गए। गांव के अधनंगे नर नारियों और शिशुओं के कंकालों की कतार एक टक देख रही थी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और सबको अरे बाप रे बाप पसीना छूटने लगा एकदम। कुछ लोग तो ऐसे लग रहा था जैसे धरती में गड़े जा रहे हो नीचे, मारे डर के और चिंता के। कोई कोई मर्द तो फूट फूट के रो रहा था, मानो सबों के कलेजे पर कुल्हाड़े चलाए जा रहे हो। धड़ 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 धड़ाम, अरे चीखता हुआ आर्तनाद करता हुआ पेड़ गिरा। फिर गांव में भारी शोर मच गया। अरे बड़ बाबा गिरा दिया, अरे बड़ बाबा को गिरा दिया, अरे काट दिया काट दिया, अरे अब हमारा क्या होगा। सब छाती पीट रहे हैं। अब देखिए निर्धन साहू का क्या हुआ। निर्धन साहू कल से बेहोश था। अब काला ज्वर कोई कम है, एकदम दिन ही गिन रहा था, कल से बेहोश था। बोलने और सुनने की शक्ति शायद जाती रही थी, कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ बोलो भी, साहू जी, ए जी, बाबूजी, कुछ नहीं जवाब। लेकिन पेड़ गिरने के धमाके से वह भी चूक गया। अस्फुट स्वरों में बोला, आसमान से का गिरल है लक्ष्मणी। अरे बाप, उठ करके बड़ी मुश्किल से खिड़की के बाहर देखा। लक्ष्मणिया खिड़की खोल के बाहर देख रही थी। अब 18 साल की जवान लड़की जाके भीड़ में तो खड़ी नहीं ना होगी, और जाएगी कैसे, बाप यहां मर रहा है, कैसे जाएगी। उसकी तो रुलाई नहीं छूट रही, और रो रही थी। अरे अब क्या होगा। ये बड़ बाबा से तो मनौती मांगे थे ना। जाते जाते बड़ बाबा से वो यही कह रही थी कि हे बाबा, अब तो आपकी लकड़ी सब जल जाएगी, जाते जाते जरा आशीष दे जाओ कि किसी के बाप का, किसी लड़के के बाप का जी फिर जाए। और अब तो बाबूजी भी जा रहे हैं, किसी के घर में कोई सहारा मिल जाए। बट बाबा प्रणाम। सारे वृक्षों को, पक्षी को, सारे के सारे वातावरण को प्रणाम, पर्यावरण को प्रणाम।